स्वर्णिम हिमाचल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कुलदीप सिंह मेहता, प्रदेशाध्यक्ष स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इसके लिए मैं आप सभी को पूरे प्रदेश टीम की ओर से, स्वर्णिम हिमाचल के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो इसी के ऊपर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग डे को हम किस तरह सेलिब्रेट करें। साथियों, हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है, जो तनाव कंटिन्यूटी में बढ़ता जा रहा है, समाज एक गलत दिशा में जाता, रूटीन में चला जाता रहा है, हमारे बच्चे गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसका मूल कारण देखें तो वो है हमारा नैतिक पतन। और साथियों, हमारे इस नैतिक पतन को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से जागृत करना ही होगा। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व पलट पे लाके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो मोहर लगवाई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो 21 जून का दिन फिक्स हुआ है, इसके लिए हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। साथियों, जो अच्छी चीजें होती है, जब गलत चीजों के लिए लोग बहुत अच्छे तरीके से ऐड करके आगे ले जाते हैं, तो क्यों ना हम सब अभी संगठित होके भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए काम करें। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सभी भाई बहने संगठित होके अलग अलग स्थानों पे, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का भी इस देश में प्रकोप है, इस कोरोना महामारी में जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि जो वैक्सीन भी है वो भी क्या है, वो भी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लगाई जा रही है। तो साथियों, जो लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, उनकी अंदर जो शक्ति जनरेट होती है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज हमारे अंदर है, बस मेन बात है अपनी शक्तियों को पहचानने की। साथियों, हमें अपने आप के प्रति अवेयर होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें अपने सभ्यता और संस्कृति की तरफ लौट के अपने जीवन में उन्हें आत्मसार करना होगा। साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम एक दिन ना मनाएं। अधिकतर क्या प्रचलन हो गया है, जैसे बहुत से डेज हैं, मदर डे है, फादर डे है, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे हो गया, फ्लावर डे हो गया, माना हर दिन कोई ना कोई डे है। पर हम क्या करते हैं, एक दिन उसको मनाते हैं और अगले दिन उसको भूल जाते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो महत्व है ये बहुत व्यापक है। हम सभी को चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में इस योगा को आत्मसात करेंगे। हम रूटीन में भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो हो सके उसको रूटीन में अपने जीवन में लाएंगे। क्योंकि जब राजयोगा मेडिटेशन की हम बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, ये वो साधन है जो हमें वास्तव में अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए और अपने आप को हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो साथियों, आइए हम संकल्प करें कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम एक दिन ना मना के हम इसे अपनी लाइफ में रूटीन में यूज करेंगे। और आज तो बहुत से साधन हैं हमारे। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से और पूरे स्वर्णिम हिमाचल की टीम की तरफ से स्वामी रामदेव जी का, पतंजलि योग पीठ का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इतने बड़े लेवल पर प्रमोट किया है। तो साथियों, जिन भी लोगों ने इस भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए अंश भर भी काम किया है, हमें उनके साथ सहयोगी होके उनके लिए जरूर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो साथियों, हमें
इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक संकल्प लेते हुए योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इसको अपने जीवन में लाएं, क्योंकि अगर हम इस समाज को पतन से बचाना चाहते हैं, इसके गिरते हुए स्तर से इसको ऊपर उभारना चाहते हैं, तो हम सभी को जागना होगा। साथियों, हम जागेंगे तो दुनिया जागेगी, क्योंकि परिवर्तन अपने से शुरू होता है। हम अपने आप को चेंज करें। तो साथियों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को तक संदेश पहुंचाएं। स्वयं भी आप योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में बनाएं और दूसरे लोगों को भी आप इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ एक दूसरी तरह के मैं योग की बात कर रहा हूं। एक तो हो गया फिजिकली योग, इसको अपने जीवन में जरूर हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम कुछ अन्य कार्य कर सकेंगे। दूसरा है जिसे हम राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, माना अपनी आत्मा को, अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए जिससे हम योग कहते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वो भी अगर हो सके तो उससे भी आप अपने जीवन में जरूर स्थान दें। क्योंकि जो राजयोगा मेडिटेशन है, इसके थ्रू हमें बहुत सी वैसे सी इनर शक्तियां जागृत होती है हमारे शरीर में, कि हमारी शरीर में और हमारी आत्मा में, जिससे हम इस समाज में बहुत कुछ देने की जो है हमारे अंदर क्षमता पैदा होती है। साथियों, मैं एक छोटा सा दृष्टांत कहूँ या कहानी कहूँ, एक छोटी सी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार आप सभी थोड़ा सा ध्यान से इस कहानी को सुने, क्योंकि इसका सार बहुत बड़ा है। एक बार एक लकड़हारा होता है और वहाँ पे माना लकड़ी का काम चल रहा होता है, लकड़ी काटने का। तो जो लकड़हारा है उसकी ड्यूटी फिक्स हो जाती है। तो जब वो पहले दिन काम पे जाता है तो वो कम से कम 4-5 पेड़ों को काट देता है। अगले दिन जाता है, फिर वो 4-5 पेड़ काट देता है। उससे अगले दिन जाता है तो फिर 4-5 पेड़ काटता है। अगले दिन से जो है उसकी जो डेली की प्रोग्रेस थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो दिन में सिर्फ जो है मुश्किल से एक पेड़ ही काट पा रहा था। तो जो मालिक था, जिस व्यक्ति विशेष ने उसको अपने वहां अपॉइंट किया था, उसने उसको बुलाया। उसने कहा कि भैया, आपकी प्रोग्रेस तो बहुत नील आ रही है आज की डेट में। जब हमने आपको शुरू में रखा था तो आपने बहुत उमंग उत्साह के साथ सेवा की थी। आपने जो है एक दिन में 4-4 पेड़, 5-5 पेड़ों को काटा था और आपने जो लकड़ियां थी वो मैनेज कराई थी। आज आप पूरे दिन में मेहनत करते हो और एक पेड़ काटते हो, इसका मतलब तो आप कामचोर हो चुके हो। तो वो आगे वाला लकड़हारा बोलता है कि सर नहीं, ऐसा नहीं है। जिस लगन से और जिस माना मैंने पूरी तन मन धन से, यानी कि जो भी मेरे टाइम दे रहा था, जैसा टाइम मैंने पहले दिन दिया वैसा ही टाइम मैं आज भी दे रहा हूं, पर मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि मेरी प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली कम आ रही है। तो साथियों, आप भी जरा विचार करें कि उसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। साथियों, उसके पीछे लॉजिक था कि जो उसका औजार था वो अपने काम में इतना बिजी रहा कि उसने अपने औजार को तेज करने के लिए टाइम ही नहीं दिया। वो आता था, सुबह लग जाता था अपने काम में, और देर से देर जब उसका औजार ही सही नहीं था, वो नोकीली जो उसमें नोकीलापन होता है, जिसमें काटने की क्षमता होती है, जब वही कम हो गई तो फिर वहां से प्रोग्रेस तो कम होगी। तो ठीक यही बात साथियों हमारे मन पे भी है और हमारे तन पे भी है। हमें अपने जीवन में ऐसे ऐसे गुणों को जरूर धारण करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि शांत बने, जिससे हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति बढ़े, जिससे हमारी बुद्धि में लोगों के प्रति दृष्टिकोण चेंज हो और एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो। क्योंकि जब भी हमारी सोच चलती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए ही राजयोगा मेडिटेशन और योगा की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है एक हमें मैसेज देता है कि हमें अपने तन और मन को कैसे स्वस्थ रखना है। तो साथियों, जरूर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आप सभी लोग अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी को अंत में एक बार पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्ट में कि जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप जो है कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन या अपने विचार हम सब दे सकते हैं। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार।